बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खबर विद अहमद। नाज़रीन, अफ़गान स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह और सुहेल शाहीन ने इंडिया की ऐसी ठुकाई की है कि सब देखकर आपको पाकिस्तानियों को तो बहुत ही मज़ा आएगा, वहीं पे जो हमारे इंडियन फैंस हैं, जो हमारे इंडियन दोस्त हैं, उनको भी तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ होना बनता भी है नाज़रीन उनका, क्योंकि इंडिया ने अपना रोल ही ऐसा प्ले किया अफ़गानिस्तान के अंदर कि अब उनकी ठुकाई का वक्त हुआ चाहता है। अफ़गान तालिबान ने बाकायदा तौर पर इनको मना किया था कि आप अफ़गानिस्तान के यानी कि हमारे और गनी हुकूमत के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं उसमें दरअंदाजी मत कीजिएगा, आप गनी हुकूमत का साथ मत दीजिएगा, वरना आप भी हमारे दुश्मन ठहराएंगे। और ऐसा ही हुआ। गुज़िश्ता रोज़ उनके कॉन्सुलेट के ऊपर जैसे अटैक किया और कब्ज़ा किया तालिबान ने, ये उन्होंने भारत को बाकायदा तौर पर मैसेज दिया। और ये मैसेज ऐसे ही नहीं दिया, उन्होंने बताया है कि अब अपनी खैर मना लो, अब अगला नंबर तुम्हारा है। ठीक है नाज़रीन, दूसरी जानिब चाइना उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंडिया को इसलिए हुई है क्योंकि सुहेल शाहीन साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि चाइना हमारा दोस्त है, वो आए, हम उसको वेलकम करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, हमारे साथ मिलकर काम करे। इंडियन मीडिया को अब इस चीज़ से हो रही है तकलीफ़, सिर्फ इंडियन मीडिया को नहीं, पूरे भारत को तकलीफ हो रही है और मोदी के लिए ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। चाइना और तालिबान की बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, ठीक है, ये पहले भी आप तक खबरें पहुंचाते रहे, लेकिन अब तो ये सामने आ चुकी हैं, सारी खबरें मिलकर खुलकर सामने आ चुकी हैं। तो नाज़रीन, इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ भारत को हुई। अब तो ये देखें, सबसे बड़ी जो यहाँ पे न्यूज़ है ना, वो ये है कि चाइना इंटरेस्टेड है अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं उसके अंदर। और अफ़गान मुजाहिदीन, अफ़गान तालिबान भी अब वो पहले वाले तालिबान नहीं है, सादा नहीं है, अब वो बड़े स्मार्ट हैं। अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने चाइना को बाकायदा तौर पर वेलकम किया, स्टेटमेंट दी ऑफिशियली, पूरे मीडिया ने इसको कवरेज दी है कि तालिबान ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा चाइना आओ, यहाँ पे अफ़गानिस्तान में आओ और यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करो और हमारे साथ मिलकर काम करो। नाज़रीन, चाइना उनके पास आएगा क्योंकि चाइना के मुफादात जुड़े हैं अफ़गानिस्तान के साथ, भारत की ठुकाई करने में भी साथ देगा तालिबान का चाइना। तो चाइना को ऑफर किया, उन्होंने कहा यहाँ से सोना निकालो, चांदी निकालो, दीगर मादनियात निकालो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, कल से आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर के अफ़गान जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर भारत को और बाकी ममालिक को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान और तालिबान यानी कि अफ़गान मुजाहिदीन एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, पाकिस्तान को तालिबान से कोई ख़तरा नहीं। और बाकायदा उन्होंने इस चीज़ की गारंटी भी दी है कि पाकिस्तान के ऊपर हम गारंटी देते हैं कोई भी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो ये इससे तो उनको मिर्चें लगना बनता ही है भारत को, क्योंकि भारत अब यहाँ से जब तालिबान और पाकिस्तान लड़ेंगे नहीं, वो बॉर्डर क्लियर होगा, अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर क्लियर होगा, तो ये भारत के लिए मुश्किल पैदा होगी। एक तरफ से चाइना उन पर चढ़ाई करेगा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान उन पर चढ़ाई करेगा, बॉर्डर खाली, तो ये डर बैठ गया अब भारत के अंदर, जिसकी वजह से वो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। आपको मीडिया का क्लिप सुनाता हूं मैं, भारतीय मीडिया का क्लिप, कैसे वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं। ये उनका वैसे तो हमेशा से काम है, लेकिन आप सुनेंगे आपको मज़ा आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको बहुत मज़ा आएगा। आप पूरा वो क्लिप सुनिएगा। अब चाइना के बारे में इंडिया कह रहा है कि चाइना जो यूज़ कर रहा है तालिबान को भारत के ख़िलाफ़, और ये पूरी दुनिया में अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अब तालिबान जो एक ताकत बन के उभरे हैं और पूरी दुनिया ने उनको देखा है और पूरी दुनिया अब उनको एहतराम से पेश आएगी, उनके साथ एहतराम से, और उनकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी जा रही है। वो अपने बाकायदा तौर पर अपने वो भेज रहे हैं, वफ्द भेज रहे हैं दूसरे ममालिक में, ताकि वो अपने ताल्लुकात अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे कर सके। अब वो क्लिप सुने ज़रा, आपको मज़ा आएगा कि कैसे भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं। आपको यह समझने में मदद देगी कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात आने वाले दिनों में किस तरफ जा रहे हैं और उसका क्या असर होने वाला है उन देशों में जो पाकिस्तान से लगते हैं, जो अफगानिस्तान से लगते हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि आज कनेक्टेड वर्ल्ड में कोई हिस्सा किसी से अछूता नहीं है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तीन दुश्मन खूंखार, हिंदुस्तान कितना तैयार। हम क्यों कह रहे हैं तीन दुश्मन खूंखार, जरा यहां पर देख लीजिए। ये तीन दुश्मन और इनकी तपिश, इनकी आंच हिंदुस्तान लगातार महसूस कर रहा है। क्या शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं ये आपको बताने की जरूरत है? नहीं, शी जिनपिंग, उनकी विस्तारवादी नीति, वो हमको लगातार पता है। अब उधर देखिए, बाजवा और इमरान, ये जोड़ी क्या कर रही है, हिंदुस्तान की तरफ किसका क्या रुख है? वही रुख है जो पाकिस्तान का हमेशा से रहा, बल्कि इन्होंने ये उसको बढ़ाने वाले साबित हुए। और अब इनकी शह से क्या हो रहा है? शी जिनपिंग की शह मिली हुई है तालिबान को। बाजवा और इमरान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से, और पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता रहा वहां जो भी हुक्मरान हो उसको हम सर आंखों पर लेंगे। और आपको मालूम होगा कि तालिबान जब वहां काबिज था 1996 में, जबकि वो पीक पर था,
अगर कोई इनका एहतराम करता था, इनको रिकॉग्नाइज करता था, तो वो सऊदी अरब था, वो पाकिस्तान था। और अगर ये हालात आने वाले दिनों में भी बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के हिसाब से वो क्या होने वाला है। इसीलिए ये तीन दुश्मन खूंखार, हिंदुस्तान कितना तैयार, ये बातचीत हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन चीन तालिबान मिलेंगे तो भारत के लिए चुनौती बनेंगे। असल में तालिबान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो मित्र कंसीडर करते हैं चीन को और उइगर लड़ाकों को अपने यहां नहीं आने देंगे। अब आप देखिए कि क्या होगा यहां पर। चीन तालिबान मिलेंगे तो भारत के लिए चुनौती बनेंगे क्या? पहली चुनौती आतंकवाद की, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद जिनको कट्टर इस्लामिक अंदाज ही भाता है, वो उसी को प्रोपोगेट करेंगे और वो पूरी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए खासतौर से, क्योंकि यहां पर तो प्रॉक्सिमिटी वाली बात है, ये बड़ा खतरनाक है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बेहद खतरनाक है और इससे दूसरी चुनौती यह है कि भारत ने जो वहां निवेश किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को, इरिगेशन को, वहां पावर के सेक्टर में जो कंट्रीब्यूट किया है, वो सारा निवेश, उसके वहां के पार्लियामेंट को बनाने में जो भारत ने योगदान दिया है, वो सारा का सारा आप जानते हैं कि वो खतरे में पड़ जाएगा। तो न सिर्फ आतंकवाद एक चुनौती है, वहां पर भारत का जो स्टेक है वो एक तरीके से खतरे में है। और चीन पाकिस्तान के पक्ष में हो जाएंगी परिस्थितियां तो क्या होगा? यहां पर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद सिर उठा सकता है, खतरा बन सकता है। तालिबान से चीन की दोस्ती भारत के लिए खतरनाक साबित होगी। तालिबान के आतंकियों की मदद ले सकता है चीन भी। और दूसरी चुनौती, निवेश को झटका इस तरीके से कि अफगानिस्तान में भारत का 2200 करोड़ रुपए का निवेश है, 600 करोड़ रुपए का निवेश इसको घोषित किया जा चुका है, पिछले साल ही इसकी घोषणा हुई है। और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में अब चीन सोच रहा है कि अपनी प्रेजेंस वहां पर बढ़ाए। वन बेल्ट वन रोड को वो अब काबुल तक ले जाना चाहता है और इस तरीके से सीपेक और उसको वहां से काबुल से जोड़कर कुल मिलाकर अफगानिस्तान के खजाने को चीन में ठिकाने लगाना चाहता है। लेकिन ये पूरी परिस्थितियां हिंदुस्तान के लिहाज से माकूल नहीं है। क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए था और क्या किया जाने चाहिए था में जाने से क्या आज की स्थितियां बदल सकती हैं? भारत के टारगेट हैं ये 3 करोड़ों रुपए के निवेश की सुरक्षा करना। पाकिस्तान का मोहरा ना बन जाए तालिबान और तालिबान फिर वहां काबिज होकर भारत के खिलाफ खेलने लगे। भारत विरोधी आतंकी समूहों को तालिबान का समर्थन न हासिल हो। और शायद इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि आईएसआईएस ड्रोन अटैक में जिसकी निशानदेही हुई थी, उसको फिलहाल काबू में रखने के लिए तालिबान को कुछ हद तक शायद इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। होती है, आपने सही कहा, 3 देश इसमें इन्वॉल्व हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और एक उसके साथ है तालिबान। अब एक एक करके अगर आप देखें तो सबसे पहले ले लीजिए चाइना, जिसके बारे में आपने भी बात की। चाइना अपने आप को एक बड़ा भारी इंटरेस्ट देख रहा है अपना इन अफगानिस्तान। वो ये देख रहा है क्योंकि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वहाँ पे उसको वार्म वाटर पोर्ट्स मिलेंगे ईरान के जरिए या पाकिस्तान के जरिए। वो ये देख रहा है कि वो वहाँ पर किस तरह से बेल्ट एंड रोड को बढ़ा सकता है। आपको मालूम होगा चाइनीज़ पॉलिसी जो है, वो जो इतने पुअर देश होते हैं, जो इतने अमीर देश नहीं होते, उनके यहाँ पहले तो वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उसी पैसे को वापस लेने के लिए उसको कब्जे में कर लेता है। जिस तरह से आपने देखा पाकिस्तान में उसने किस तरह से पहले पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद कब्जे में कर लिया। वही हरकत वो श्रीलंका में करने की कोशिश कर रहा है, वही हरकत वो यहाँ अफगानिस्तान में करेगा। पैसा एज ए पुअर कंट्री उनको देगा, उसके बाद बेल्ट एंड रोड करेगा, अपना फायदा करेगा और उसके बाद वहाँ पे ट्रेड। सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं और वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा चाइना और उससे वो पैसा कमाएगा। जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो जी नाज़रीन, आपने क्लिप सुना, यकीनन आपको मज़ा भी आया होगा और भारतीयों के दिल जले भी होंगे। अब चाइना पूरी तरह से भारत की टुकाई करने के लिए तैयार है, वो भी अफगान तालिबान के साथ मिलकर। वो अफगान तालिबान को सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान में भी उनको टेक्नोलॉजी देगा, उनको नई नई चीज़ें देगा, उनके साथ मिलकर काम करेगा, उनको फंडिंग देगा। और भारत को ये चीज़ अब हजम नहीं हो रही। सबसे पहले जो अफगान मुजाहिदीन ने एरियाज़ वो कब्जा जिन पे किया है वो नॉन पश्तून एरियाज़ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं। उस एरिया का नाम है बदख्शां,
ठीक है, सबसे पहला कब्जा जो है ना अफगान मुजाहिदीन ने उस एरिया पर किया ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, चाइना समेत पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ वो ट्रेड कर सकें, और वो करेंगे। इन फ्यूचर आप देखेंगे आने वाले 10 सालों में अफगानिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, वहाँ पे काम होगा, तरक्की होगी, क्योंकि अब अफगान तालिबान वहाँ पे लड़ना नहीं चाहते। वो बार बार मैसेज दे रहे हैं गनी हुकूमत को भी कि आओ टेबल पर बैठ के बात करते हैं, लड़ते नहीं हैं। हमारा असल दुश्मन अमेरिका था, लेकिन गनी शायद किसी और ख्वाब खरगोश में है, उसको पता नहीं है कि अब वो किस चीज़ से पंगा ले चुका। कल की न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने उनका इंटेलिजेंस कमांडर को मारा है गनी हुकूमत ने, और उसके बाद पूरे तालिबान के अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। गनी के लिए ये बड़ी खतरे की बात है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में जाएं और कमेंट करें, अगर आपको अपनी राय का इजहार करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।